हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित ध्यानी है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम 3621। प्रॉब्लम का नाम है नंबर ऑफ इंटीजर विथ पॉपकॉर्न डेप्थ इक्वल टू के। तो क्वेश्चन में समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी है। तो पहली चीज़ इन्होंने बताई है कि कोई भी इंटीजर एक्स है वो एक सीक्वेंस को फॉलो करेगा, ठीक है। और वो सीक्वेंस कैसे बनेगी कि आप पहले वो नंबर लो एक्स, पहला आप एक्स नंबर लो, देन अगला जो नंबर होगा वो होगा कि इस एक्स में कितने नंबर ऑफ वंस है। तो इस एक्स में कितने नंबर ऑफ वन है, 3, तो अगला नंबर होगा 3, ठीक है। देन इसका अगला नंबर होगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ वन है, इसमें कितने नंबर ऑफ वन है, 2 वंस है ना, मतलब 2 वन है, तो अगला होगा 2 ना। अगला क्या होगा, इस 2 में कितने नंबर ऑफ वन है, सिर्फ एक वन है, तो अगला क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप ये सीक्वेंस बनाओगे, ठीक है। इन्होंने क्वेश्चन में एक वर्ड बोला गया पॉप काउंट। पॉप काउंट बेसिकली कुछ नहीं बताता, ये नंबर ऑफ वंस बताता है। पॉप काउंट ऑफ 7 इज 3, पॉप काउंट ऑफ 3 इज 2, ठीक है। तो बेसिकली आपकी जो सीक्वेंस बन रही है तो कुछ इस तरह की बनेगी। पहला आप सीक्वेंस का पहला नंबर होगा एक्स, अगला नंबर होगा P1। P1 बेसिकली होगा कि एक्स में कितने नंबर ऑफ वन है, ठीक है। देन अगला होगा P2। P2 होगा कि P1 में कितने नंबर ऑफ वन है ना, पॉप काउंट ऑफ P1। नेक्स्ट क्या P3। P3 क्या होगा, पॉप काउंट ऑफ P2, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन में एक चीज़ और बोली गई है कि पॉपकॉर्न डेप्थ। तो पॉपकॉर्न डेप्थ क्या है कि जो ये सीक्वेंस बनी, इस सीक्वेंस की जो लेंथ है, तो बेसिकली वही आपकी क्या हो जाएगी, पॉपकॉर्न डेप्थ हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 है ना, बेसिकली एज बोल लो, जो भी आपको कहना है वो कह लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो पॉपकॉर्न डेप्थ होगी 7 की कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, चीज़ें समझ आ जाएगी। मान लो एक्स था 6, तो 6, देन आप देखो 6 में कितने नंबर वन है, 2 वन है, तो अगला सीक्वेंस में नंबर क्या होगा, 2 होगा। 2 में कितने नंबर वन है, 1 वन है, तो सीक्वेंस में अगला नंबर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। इसकी जो डेप्थ होगी वो कितनी होगी, सिर्फ 2 डेप्थ होगी, ओके। ये मैंने बता रखा है कि पॉप काउंट 6 का पॉप काउंट 2, 2 का पॉप काउंट 1, ठीक है। आई होप यहाँ पे समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये है कि आपको 2 इंटीजर दे रखे हैं एन और के। आपको क्या फाइंड आउट करना है कि अब इंटीजर 1 से लेके एन तक जाओ और आपको काउंट करने की क्या कितने इंटीजर है जिनकी जो पॉप काउंट डेप्थ होगी वो के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं, ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। मान लो क्वेश्चन था एन 7 है के 2 है, तो आपको 1 से लेके 7 तक जाना है, ठीक है। सबकी आप सीक्वेंस बना लो, ओके। सबकी डेप्थ निकाल लो, जैसे मैंने यहाँ पे निकाली ना, 6 की डेप्थ 2 निकाली, 7 की डेप्थ निकाली 3, है ना, 7 की डेप्थ 3। तो ऐसे करके आप हर किसी की डेप्थ निकाल लो। एक बार आपको सारी डेप्थ पता चल गई, ठीक है, आप वो नंबर काउंट करो, ठीक है, कि जिनकी जो डेप्थ होनी चाहिए वो 2 के बराबर होनी चाहिए। ऐसे कितने नंबर है, ठीक है, जितने भी नंबर होंगे आपको वो नंबर आपको रिटर्न करना है, ठीक है। तो बेसिकली आपको बस काउंट करना है, ठीक है। वो नंबर काउंट करो जिनकी जो डेप्थ होनी चाहिए वो के बराबर होनी चाहिए, ओके, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स तरीका तो यही हो सकता है, सारी सीक्वेंस सीक्वेंस से करो, तो ये काम तो बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। थोड़ा सोचते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान समझते हैं। देखो, अगर आप देखो मुझे ये सीक्वेंस बनानी है, ठीक है, एक्स पर P1 P2 ऐसे करके बनाना है ना। P1 बेसिकली क्या है, P1 बता रहा है कि इस एक्स में कितने वंस हैं, ये बता रहा है P1, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में ना मैंने आगे ऐसे समझा रहा हूँ, इसी इसी फॉर्मेट में समझा रहा हूँ मैं, एक्स P1 P2 ऐसे करके ही समझाऊंगा। तो जब भी मैं P1 बोलूँ ना तो बस समझ जाना कि P1 मतलब एक्स में कितने नंबर ऑफ वंस हैं, ठीक है, ओके। तो P1 ये बता रहा है कि एक्स में कितने नंबर ऑफ वंस हैं, ठीक है। अब बताओ एक्स में कितने नंबर ऑफ वन हो सकते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, P1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। मतलब अगर आप इस एक्स को बिट्स में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो, है ना, कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी एक्स की जो भी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है ना, मैक्सिमम कितनी बिट्स चाहिए इस एक्स को रिप्रेजेंट करने की ना। तो क्वेश्चन में शायद कुछ 10 रेज़ पर कुछ नंबर दे रखा है, 10 15 नंबर दे रखा है गेस। तो इस एक्स को बिट्स में रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैक्सिमम 64 बिट्स ही चाहिए, है 10 15 ऐसी कुछ नंबर है, वो चेक कर लेना कि एन की मैक्सिमम इतनी ही वैल्यू हो सकती है ना। और उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ 64 बिट्स की ही ज़रूरत है। तो इसका मतलब इन वर्स्ट केस जो P1 हो सकता है, P1 क्या हो सकता है, 64 हो सकता है, 64 से ज़्यादा नहीं हो सकता। सिमिलरली P2 P3 जितने भी होंगे वो सारे के सारे होंगे, वो 64 से कभी ज़्यादा नहीं हो सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए, ठीक है। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ, दोबारा देखो। P1 बता रहा है कि x में कितने वंस होंगे इन इट्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब x को जब अगर मैं बिट्स में रिप्रेजेंट करूंगा, है ना, तो x की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 10 15 समथिंग कुछ ऐसी है, क्वेश्चन में दे रखी है। तो उसको अगर मैं बिट्स में कन्वर्ट करूंगा तो मैक्सिमम सिर्फ 64 बिट्स की ही ज़रूरत है मुझे, है ना। तो इस 64 बिट्स में कितनी बिट्स
पे 1 हो सकता है इन द वर्स्ट केस, सिर्फ 64 में ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है ना। तो कहने का मतलब ये जो वैल्यूज़ होंगी ये बहुत बड़ी वैल्यूज़ नहीं होगी, ये सिर्फ 1 से लेके 64 के ही बीच में लाई करेगी, उससे ज़्यादा बड़ी लाई नहीं करने वाली है। ठीक है, तो अब यहाँ से मेरे हमें 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 एक चीज़ समझ आती है कि यार जब यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू सिर्फ 1 से लेके 64 तक ही लाई करेगी, इससे ज़्यादा तो होगी ही नहीं, तो क्या मैं पहले से इनकी डेप्थ नहीं निकाल सकता? डेप्थ निकालने का क्या मतलब है कि जैसे मैंने 6 की डेप्थ निकाल ली थी ना 2, 7 की डेप्थ निकाली ना 3, तो ऐसे ही करते हुए मैं सिर्फ और सिर्फ 1 से लेके 64 तक की डेप्थ निकालूँ। क्यों सिर्फ 64 तक की डेप्थ क्यों निकाल रहा हूँ, उससे ज़्यादा डेप्थ क्यों नहीं निकाल रहा? क्योंकि P1 से लेके यहाँ तक की जो डेप्थ है ना, वो सिर्फ मतलब सॉरी P1 P2 ये जितने भी नंबर्स हैं है ना, ये सारे नंबर्स 1 से लेके 64 तक के ही लाई करेंगे, उससे ज़्यादा होंगे ही नहीं। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, ओके। तो हमें समझ आ गया कि मैं ये डेप्थ ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकता हूँ, बट ये कैलकुलेट करके मुझे फ़ायदा क्या होगा? भाई बहुत फ़ायदा होगा। क्या क्यों फ़ायदा क्यों नहीं होगा? कि मान लो कोई सा भी आप नंबर उठा लो, कोई सा भी नंबर उठा लो, एक्स उठा लो, ठीक है, इस एक्स से आपने देखा इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं, तो इसमें नंबर ऑफ वंस थे मान लो 10 वंस थे, ठीक है। तो एक बार आपको पता चल गया कि इसके अंदर 10 वन है, तो सीक्वेंस में अगला नंबर होगा 10, देन 10 के बाद कुछ नंबर होगा, इसके बाद कुछ नंबर होगा, है ना। मतलब आपको सीक्वेंस बार बार कैलकुलेट नहीं करनी है, आप बस जाओ इस टेबल में जाओ, देखो 10 की डेप्थ क्या है, जो भी 10 की डेप्थ है तो इसका मतलब 10 से लेके 1 तक जाने में मान लो 10 की डेप्थ लेट एज्यूम 3 है, कुछ और भी हो सकती है, मैं जस्ट एक नंबर ले रहा हूँ, है ना, लेट एज्यूम, ठीक है। 10 की डेप्थ क्या है 3, तो इसका मतलब 10 से लेके 1 तक जाने की जो सीक्वेंस की लेंथ है 3 है, तो मतलब तो x से लेके 1 तक जाने की जो सीक्वेंस की लेंथ होगी कितनी होगी? 4 होगी। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं इस चीज़ का इस्तेमाल करने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो कहानी क्या है? कहानी ये है कि ये आपका क्वेश्चन था n इक्वल टू 7 k इक्वल टू 2, तो आपको करना क्या है कि 1 से लेके 7 तक जाना है, 1 से लेके 7 तक जाना है। मैं हर बार ब्रूट फोर्स तरीके में मैं हर किसी की सीक्वेंस क्रिएट करता था ना, सीक्वेंस बनाता था। अब मुझे सीक्वेंस नहीं बनाना है ना, बस मुझे P1 निकालना है। P1 मतलब 7, मतलब जो 1 जो ये x है ना, उसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं, है ना। जैसे मैंने यहाँ बताया कि x है, आप बस ये निकाल, बस पहली वैल्यू निकाल लो P1 कि इसमें नंबर ऑफ 1 कितने हैं, ठीक है। तो आपने ये निकाले कितने नंबर ऑफ 1 है, बेसिकली ये क्या है P1 है, ठीक है। P1 बोल दो पॉप काउंट ऑफ x, ठीक है। तो मैंने वही निकाला P1 पॉप काउंट ऑफ x, सारे पॉप काउंट निकाल लिए कि इसमें कितनी कितने वंस है। एक बार मुझे पता चल गया कि जैसे मान लो 5 है, 5 में कितने वंस है? 2 वन है, ठीक है। तो अगर 2 वन है तो 2 का डेप्थ क्या है? 2 की डेप्थ तो मुझे पता है ऑलरेडी, 2 की डेप्थ मैं निकाल चुका हूँ, ठीक है। जो भी 2 की डेप्थ है तो मेरा आंसर क्या होगा? 2 की डेप्थ प्लस 1। समझ आ रहा नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। इस तरीके से मैं ये वाली डेप्थ सबकी कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब बस मुझे क्या करना है, इसमें जाना है, चेक करना है कि के जिसके जो ये डेप्थ है वो के बराबर किसकी है, सिंपल, और वो मुझे काउंट कर देना। बहुत सिंपल है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो ये हमने बहुत अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया एज़ कम्पेयर टू ब्रूट फोर्स, है ना। अगर आप इसमें सोचोगे टाइम अगर देखोगे तो बेसिकली जो ये एक्स है ये बेसिकली n टाइम्स चलेगा, है ना। आपको हर किसी के लिए एक बार चेक करना पड़ेगा, देन आपको हर किसी का क्या निकालना पड़ेगा? ये नंबर ऑफ बिट्स निकालने पड़ेगा ना। तो आई एम एज्यूमिंग कि बस ये 64 बिट्स तक ही जा सकता है कोई नंबर, है ना, उससे बड़ा नहीं होगा। तो ऑर्डर ऑफ 64 में आप इजीली निकाल सकते हो, है ना। एक बार ये निकाल लिया तो ये डेप्थ वेप्थ तो आप इजीली इस टेबल से निकाल लोगे, तो ये नंबर बहुत मतलब बहुत इजीली आप निकल जाएगा। तो टोटल जो टाइम लग सकता है वो ऑर्डर ऑफ सॉरी एन तक का ही लग सकता है, ऑर्डर ऑफ एन मल्टीप्लाइड बाय 64, ठीक, इतना ही टाइम लग सकता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भले ही हमने मतलब ये जो अप्रोच है ये भले ही ब्रूट फोर्स से थोड़ी अच्छी अप्रोच है, बट अभी भी ये ऑप्टिमाइज अप्रोच नहीं है, ठीक है। देखते हैं इस अप्रोच को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आई होगी चीज़ें, ठीक है। देखते हैं इस अप्रोच को थोड़ी सी और ऑप्टिमाइज करनी है। हम कर क्या रहे हैं, हम ये हमारी सीक्वेंस है, ठीक है। मान लो ये एक वैलिड सीक्वेंस है, लेट अज्यूम ये एक वैलिड सीक्वेंस है। वैलिड सीक्वेंस मतलब कि मुझे वही सीक्वेंस चाहिए जिसकी लेंथ क्या होनी चाहिए? के होनी चाहिए। मतलब x से लेके 1 तक जाने में जो लेंथ हो रही है वो कितनी बन रही है? के लेंथ बन रही है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि x से लेके P1 तक जा रहा हूँ तो लेंथ कितनी बन रही है? 1, और P1 से 1 पे जाऊँगा तो लेंथ कितनी बनेगी? के माइनस 1 लेंथ बनेगी, राइट। इसका मतलब यही है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, पुरानी वाली अप्रोच में जो अभी हमने सॉल्व करी अप्रोच, उसमें हम ऐसे जा रहे थे, एक्स से स्टार्ट कर रहे थे कहानी और 1 पे जाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। थोड़ा सा ऑप्टिमाइज वर्जन सोचना है इसका, ऐसे उल्टा सोचते हैं, 1 से सोचते हैं कि 1 से एक्स की तरफ अप्रोच करना है,
ठीक है। अब 1 से सोचो, अब आप थोड़ा अगर देखो तो मैं कोई एक नंबर लूँगा ना तो आपको समझ आएगा। मान लो सेम यही क्वेश्चन है। मान लो यहाँ पे एक नंबर है क्वेश्चन, मान लो n आपको दे रखा है 15, k आपको दे रखा है 5। ठीक है, k आपको 5 दे रखा है, n आपको 15 दे रखा है। तो कि इसका मतलब कि इस P1 से लेके 1 तक पहुंचने की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 4 लेंथ होगी, राइट। तो आपको बस ऐसे सोचना है। अब आपको इधर की इस डायरेक्शन में सोचना, 1 से इस डायरेक्शन में सोचना है। ठीक है, इस डायरेक्शन में सोचना है। मतलब आप क्या सोचो कि देखो अपनी डेप्थ ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हो, है ना। ये डेप्थ वाली एरे तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो हर किसी की। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन ये है कि 15,5 मतलब के की वैल्यू 5 है, तो आप पहले वो सारी डेप्थ निकाल लो, है ना, जो 1 से स्टार्ट हो रही होगी और जिनकी डेप्थ कितनी होगी, 4 होगी, राइट, है ना। 4 क्यों निकाला मैंने, k-1 है क्योंकि, है ना। तो मैं इस टेबल में गया, मैंने देखा अरे डेप्थ 4 कितने कितने की है, जिनकी भी डेप्थ 4 है वो मैंने निकाल ली। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, मैं 1 से अप्रोच कर रहा हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, 1 पे था, मैंने देखा कि कौन कौन से नंबर्स हैं, है ना, इसमें से कौन कौन से नंबर है जिनकी डेप्थ k-1 है, वो सारे मैंने नंबर निकाल लिए। तो मान लो 4 नंबर आए, P11, P12, P13, P14, है ना, मान लो 4 नंबर आ रखे हैं। अब ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करें, ये ध्यान समझना। ये बेसिकली ये जो नंबर्स है ना, ये रिप्रेजेंट करें नंबर ऑफ वंस, है ना, ध्यान समझो, है ना। यही तो है P1, P2, P3, ये जो नंबर है ना P1 बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करे, नंबर ऑफ वन इन x। ठीक है, तो अगर मैं अगर कोई सिंपल अगर वैल्यू लूँ कि मान लो 4 जिनकी डेप्थ है, तो 4 जिनकी डेप्थ मान लो होती, मान लो 2 नहीं होते, मान लो 10, 15, 18, मान लो कोई से भी मैं ऐसे नंबर लिख रहा हूँ रैंडमली। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि या तो 10 वंस होने चाहिए, या तो 15 वंस होने चाहिए, तो 18 वंस होने चाहिए। समझ आ रहे, जो P11 नंबर से ये नंबर ऑफ वंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब कहने का मतलब है कि कहने का मतलब है मुझे x जो P1 है, P1 का जो भी नंबर आया होगा, मतलब जो भी ये नंबर आए होंगे, ये जो भी नंबर आए होंगे, तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब x में जो नंबर ऑफ वंस होने चाहिए, है ना, वो इस सेट में लाई करनी चाहिए। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो ये नंबर मैंने निकाले P1, P2, ये वाले नंबर निकल जाएंगे इस वाले टेबल से। ठीक है, बस अब मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो ये नंबर है 1 से लेके n, मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि इस सीक्वेंस 1 से लेके n तक कितने नंबर्स हैं जिनमें नंबर ऑफ वंस होंगे वो इस सेट में लाई करेंगे। तो बेसिकली एक सेट बन गया आपका। ठीक है, इसे मैं वैलिड सेट कह रहा हूँ। ठीक है, समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या है कि आपको ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं फ्रॉम 1 to n जिसमें नंबर ऑफ वन इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो होनी चाहिए वो वैलिड सेट में लाई करना चाहिए। ठीक है, तो इस सेट में कोई से भी नंबर हो सकते हैं कि मान लो 2, 3, 4, मतलब नंबर ऑफ वंस जो होने चाहिए तो 2 होने चाहिए, या तो नंबर ऑफ वन 3 होने चाहिए, या तो नंबर ऑफ वन 4 होने चाहिए। सिंपल ये बता रहा है। ठीक है, कि 1 से लेके n तक कितने नंबर्स हैं ऐसे जिनमें नंबर ऑफ वंस जो होने चाहिए वो इस सेट में लाई करनी चाहिए। ठीक है, आई होप समझ आ रही होगी कहानी। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, इसे हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो इसमें थोड़ा आप ये कॉम्बिनेशन वगैरह लगा सकते हो, है ना, थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा सा मैथ आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा वो ट्रिकी पार्ट रहेगा आई गेस। ठीक है, इसका जो सबसे सिंपलेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है वो हो सकता है डिजिट डीपी। ठीक है, डिजिट डीपी क्यों लगेगी भाई, तो वो डिजिट डीपी हम कब लगाते हैं कि जब भी आपको कभी भी ऐसी रेंज दे रखी हो, एल से लेकर आर तक की रेंज दे रखी हो और बोला जाए कि इस रेंज में, मतलब ये डिजिट्स वाली रेंज में आपको कुछ ऑपरेशन करने हैं, इस रेंज में कुछ ऑपरेशन करने हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, वहाँ पे डिजिट डीपी लगते हैं ना। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ गया कि आपको एल से लेके आर तक की रेंज में आपको पता लगाना है। अगर मैंने डिजिट्स में लिखूंगा तो इसमें 3 कितनी बार आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें। ठीक है, ये जो भी ऑपरेशन हमें करना पड़ेगा ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ऐसी जगह पे हम क्या लगाते हैं, डिजिट डीपी लगाते हैं। ठीक है, अगर आपको डिजिट डीपी ऑलरेडी आता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, डिजिट डीपी क्या है कि जैसे हम बाइनरी सर्च करते हैं या सेगमेंट ट्री के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो उनका एक कोड का टेम्पलेट फिक्स होता है कि हाँ भाई यही कोड का टेम्पलेट है, इसमें से थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें बस क्वेश्चन के हिसाब से चेंज करनी। तो वही कहानी हमारी डिजिट डीपी की भी रहती है। तो बेसिकली इसका ये छोटा सा टेम्पलेट कोड रहता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको करना क्या होता है कि इस जो भी डिजिट डीपी में ये 3 चीज़ ये चाहता है कि 3 चीज़ ये इनपुट लेता है और आपकी ये 3 फंक्शन है, बस लिमिट निकालना, टाइट और न्यू काउंट, बस ये 3 चीज़ आपको रिप्लेस करनी पड़ती है। बाकी इसका पूरा का पूरा कोड एज इट इज़ पूरा डिट्टो छपता है।
ठीक है। अगर आपको डिजिट डीपी आता है तो बस आप थोड़ा सोचो कि यहाँ पे ये 3 जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको डिजिट डीपी नहीं आता तो थोड़ा देखता हूँ मैं कि कैसे हम इसे क्वेश्चन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिजिट डीपी। और अगर आपको लगता है कि इस डिजिट डीपी के मुझे कुछ प्लेलिस्ट बनानी चाहिए जिसमें मैं और अच्छे क्वेश्चन के सॉल्व कराऊँ तो मुझे बताना, ठीक है। तो थोड़ा देखते हैं कि डिजिट डीपी कैसे लगेगा, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, मैं बस थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा एक दो बार से रिकैप कर दे रहा हूँ। कहानी क्या है कि मान लो n10 था, k4 था, तो मुझे क्या करना था कि 1 से लेके, ठीक है, मुझे वो नंबर्स निकालने थे, इस इसमें से वो नंबर निकाले जिनकी डेप्थ 3 है। तो जितने भी नंबर थे वो मैं यहाँ पे सेव कर लूँगा, ठीक है। तो ये मेरे एक सेट बन जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि 1 से लेके 10 तक जाना है और मुझे चेक करना है कि इनमें नंबर ऑफ वंस जो होने चाहिए वो इस वैलिड सेट में लाई करनी चाहिए, ठीक है। बस मुझे ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डिजिट डीपी, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। ओके, तो हमारा एम बस इतना है, फाइंड ऑल नंबर फ्रॉम 1 to 10 हैविंग नंबर ऑफ 1 इक्वल टू 2। मान लो लेट एज्यूम, इसके मैं सिंपल करने के लिए इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है 2, ठीक है। सिंपल करने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब बेसिकली ये एक सेट ही है ऑलरेडी, है ना, और तो है ना, एक सेट है, तो इस सेट में वो एलिमेंट लाई कर रहा है नहीं कर रहा, तो बहुत सिंपल सिंपल ऑपरेशन आप कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मान लो एक मैंने छोटा सा क्वेश्चन लिखा कि आप 1 से लेकर 10 तक जाओ और आप चेक करो कि इनकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में जो 1 होने चाहिए, नंबर ऑफ 1 वो सिर्फ 2 होने चाहिए, ऐसे कितने नंबर है वो आपको फाइंड आउट करना है। मैंने कहा ठीक है चलो देखते हैं, ठीक है। तो n इक्वल टू 10 मतलब ये इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो फॉर द, अगर मैं इनकी पोजीशन में भरने की अगर कोशिश करूँ तो देखो फर्स्ट पोजीशन पे दो पॉसिबिलिटी है सर, या तो मैं यहाँ पे 0 आ सकता है या तो यहाँ पे 1 आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन में कंडीशन ये है कि आप जो भी आप नंबर बनाओगे ना वो सारे के सारे नंबर 10 से छोटे होने चाहिए। हाँ, 10 से ज़्यादा नंबर नहीं बना सकते आप, हाँ ये दिमाग में रखना है अपन को, ठीक है। तो पहली पोजीशन में दो पॉसिबिलिटी, या तो आप 0 डालो या तो 1 डालो, ठीक है। 0 डाल सकते हो या तो 1 डाल सकता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे 0 डाला, अगर आप देखो उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में 1 है, यहाँ पे 0 है। अब कोई भी नंबर आप यहाँ पे डालो वो हमेशा 10 से छोटा ही होगा, राइट। 10 से कभी बड़ा वो नंबर हो ही नहीं सकता, समझ आ रहा है। तो आप एक वेरिएबल ले लो जो कि बता रहे नंबर ऑफ वंस कितने, ठीक है। यहाँ पे दो चीज और रहती है, एक होती है रिस्ट्रिक्शन, एक वर्ड होता है लिमिट, ठीक है। डिजिट डी में दो चीज़ और होती है। रिस्ट्रिक्शन ये बताता है कि क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है मेरे लेने पे, मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप कोई से भी डिजिट डाल सकते हो, है ना। मतलब कुछ भी नंबर डालो वो हमेशा 10 से कम ही रहेंगे, मतलब यहाँ पे आपको सोचना नहीं है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कोई भी आपकी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी, ठीक है। लिमिट ये बताता है कि इस पोजीशन पे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, मतलब 0 से लेके मैक्सिमम क्या जा सकता है। तो अभी हम बाइनरी की बात करें तो, और बाइनरी की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, सिर्फ 0 से लेके 1 तक ही जा सकती है। अगर मैं कोई न्यूमेरिक वैल्यू लेता तो वहाँ पे 0 से लेके 9 तक जा सकती थी, ठीक है। तो लिमिट बेसिकली यही बता रहा है, ठीक है। तो अभी क्या कहानी है इस वाले केस में, 1 मेरा 0 है, ठीक है, करंट मेरा 1 अभी 0 है, अभी मेरी कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और जो मेरी लिमिट है वो क्या है, मेरी 0 से लेके 1 तक जाएगी, मतलब 1 मेरी लिमिट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 डालता, ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पे 1 डालता, अगर मैं यहाँ पे 1 डालता तो कहानी क्या है, 1 डालने के बाद मैं यहाँ पर कुछ भी नंबर नहीं डाल सकता, राइट। क्यों, अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी नंबर डाल तो हो सकता है वो 1 से ज़्यादा बड़ा हो जाए, ठीक है। तो अभी मेरे हाथ में फ्रीडम नहीं है, ठीक है। तो मतलब मैं अभी रिस्ट्रिक्शन वाले मोड पे हूँ, ठीक है। तो यही बता रहे हैं कि मैं अभी रिस्ट्रिक्शन वाले मोड पे, मैं अभी कोई भी नंबर नहीं डाल सकता, ठीक है। तो मेरी लिमिट क्या होगी, मेरी लिमिट क्या होगी, मेरी लिमिट वही नंबर होगा जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, है ना। कि ये 0 है तो मैक्सिमम बस 0 ही डाल सकता, उससे ज़्यादा नंबर नहीं डाल सकता। समझ आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम सिर्फ एक ही नंबर डाल सकता हूँ 0, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकता, ठीक है। अभी मैं रिस्ट्रिक्शन वाले मोड पे हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर देखो और ये वाला नंबर देखो। अभी रिस्ट्रिक्शन वाले मोड पे तो नंबर देखो, ये 1 है, ठीक है। तो मतलब मैं यहाँ पर मैक्सिमम कितने नंबर डाल सकता हूँ, 1 से छोटे, है ना, 0 से लेके 1 के बीच में नंबर डाल सकता हूँ। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखो क्या था, 0 था, तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम 0 से लेके 0 तक ही नंबर डाल सकता था, ठीक है। इस पोजीशन में देखो, इस पोजीशन में क्या नंबर डाल सकता हूँ, 0 से लेके 1 तक के नंबर डाल सकता हूँ, ठीक है। मुझे ये चेक क्यों करना पड़ रहा है बार बार, मुझे ये चेक क्यों करना पड़ रहा है बार बार, क्योंकि मैं अभी रिस्ट्रिक्टेड मोड में हूँ, ठीक है। अभी मेरे लिए रिस्ट्रिक्शंस है, मैं कोई से भी नंबर अपनी मर्जी से नहीं डाल सकता, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से लेके 1 तक आप दो नंबर कोई से भी नंबर डाल सकते हो, है ना। तो मेरे पास दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो 0 डाल दो यहाँ पे या तो 1 डाल दो, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ पे 0 डाला, अब आपको कोई भी जो नंबर होगा, है ना,
वो हमेशा 10 से छोटा ही होगा। यहाँ पे आप कुछ भी नंबर डालो हमेशा 10 से छोटा होगा, मतलब जो रिस्ट्रिक्शन मोड था अब वो नो रिस्ट्रिक्शन वाले मोड में आ गया। ठीक है, और जैसे ही नो रिस्ट्रिक्शन वाला मोड आ गया तो वैसे आपकी जो लिमिट हो सकती है वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। लिमिट आपकी क्या हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू मतलब अभी तो हम बाइनरी नंबर के बारे में बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू विल बी 1 ओनली। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, बट अगर मैंने यहाँ पे से 1 डाला होता, अगर मैंने 1 डाला होता तो अभी भी मैं रिस्ट्रिक्शन मोड पे हूँ। ठीक है, अभी भी मैं अपनी मन मर्जी का कुछ भी काम नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ लास्ट पोजिशन में चाहिए, अब आपको चेक करना पड़ेगा। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, जब भी मैं रिस्ट्रिक्शन मोड में हूँ तो मुझे अपनी लिमिट चेक करने के लिए मुझे बाइनरी नंबर है उसे चेक करना पड़ रहा है ना। और जब मैं मतलब रिस्ट्रिक्टेड मोड में नहीं हूँ तब मुझे अपनी लिमिट को चेक नहीं करना पड़ा, मैं मैक्सिमम वैल्यू डाल सकता हूँ अपनी लिमिट की। बस यही एक मतलब है रिस्ट्रिक्शन और नो रिस्ट्रिक्शन का। समझ आई क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? कि अगर मैं रिस्ट्रिक्टेड वाले मोड में हूँ तो मुझे अपनी लिमिट की वैल्यू जो मेरी होगी वो क्या हो सकती है कि जो भी मेरा बाइनरी नंबर है ना, जो भी मेरा बाइनरी नंबर है उस पोजीशन पे उसकी जो वैल्यू हो सकती है मैं मैक्सिमम उतना ही जा सकता, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। बट अगर मैं रिस्ट्रिक्शन मोड पे नहीं हूँ तो मेरी जो लिमिट की वैल्यू होगी है ना वो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, जो भी मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है। अभी शायद उतना आपको शायद समझ ना आ रहा हो क्योंकि मैं यहाँ पे बिट्स में बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं डिजिट्स के बारे में बात करता ना तो मैं बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकता था, क्योंकि डिजिट्स वाले केस में मैं लिमिट जो हो सकती है 9 तक जा सकती थी, 0 से लेकर 9 तक, है ना। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बस यही मतलब है बस उसका, और कुछ भी नहीं, रिस्ट्रिक्शन नो रिस्ट्रिक्शन का और लिमिट का। ठीक है, समझ आई बात? ठीक है, तो यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा, अभी मैं रिस्ट्रिक्शन वाले मोड पे तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि भाई क्या क्या डाल सकता हूँ, तो क्या डाल सकता हूँ? सिर्फ जीरो ही डाल सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकता ना, 0 से लेकर 0 तक। ठीक है, तो 0 से लेके 0 तक ना, तो मैंने 1 क्यों लिखा यहाँ पे? ठीक है, 0 से लेके 0 तक ही डाल सकता हूँ मैं। ओके ओके, अब जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया तो यहाँ पे एकदम मेरा जो ये रिकर्सिव फंक्शन है ये यहाँ पे मेरा स्टॉप हो गया, है ना। आप अपना ये 1 वाला वेरिएबल है बार बार अपडेट करते रहना, मैंने बताना भूल गया। तो यहाँ पे 1 जो था, जो वेरिएबल बता रहा है नंबर ऑफ वंस बता, तो ये जैसे यहाँ पे 2 हो गए, तो जैसे नंबर ऑफ वंस 2 हो गए, आप चेक करो कि मुझे क्या यही वाले 1 चाहिए था? हाँ चाहिए था, तो आपने अपना काउंट कर दिया, 1 कर दिया। जैसे ही लास्ट में आओ, जैसे ही मेरा रिकर्सिव फंक्शन मेरा खत्म हो रहा है तो वैसे ही आप यहाँ पे देखो क्या मेरा 1 जो नंबर ऑफ वंस है क्या वो जो मेरे रिक्वायर्ड उसी के बराबर है? हाँ उसी के बराबर है, अपना काउंट बढ़ा दो, है ना। यहाँ पे नहीं है, ठीक है, इसे नहीं बढ़ाना। ठीक है, समझ आ रहा है? मैंने इसको नहीं खोला, इस वाले फंक्शन को भी आप खोल सकते हो, मैंने इसको नहीं खोला है ना। यहाँ पे लिमिट की वैल्यू क्या कुछ भी हो सकती है मैक्सिमम, तो यहाँ पे पहले इस वाली पोजीशन के लिए देखना पड़ेगा 0 0 0 1, है ना, फिर 2 पोजीशन बचती, फिर इसको दोबारा खोलना पड़ता। ठीक है, तो मैंने इस वाले को नहीं खोला। ठीक है, बस क्वेश्चन समझाने के लिए करा है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझ आ रहा है? डिजिट डीपी में सिर्फ 3 चीज़ होती है, मैंने बताया था ना कि डिजिट डीपी में का जो आपका टेम्पलेट कोड होता है एकदम जैसा रहता है वैसे ही रहता है, आपको डिट्टो पूरा ये कोड फिक्स कर, मतलब पूरा पूरा कोड कॉपी पेस्ट करना है ना। बस 3 चीज़ आपको देखनी पड़ती है कि आप कैसे उसे निकालोगे। पहला होता है लिमिट, और एक वर्ड होता है कि रिस्ट्रिक्शन में है या रिस्ट्रिक्शन में नहीं है, उसे कहते हैं टाइट। टाइट मैंने वर्ड यूज़ किया हुआ है। ठीक है, कि देखते हैं कि हम रिस्ट्रिक्शन मोड में है या रिस्ट्रिक्टेड मोड में नहीं है। तो अगला होता है टाइट, एंड लास्ट होता है काउंट। काउंट बेसिकली जो भी आपको ऑपरेशन करना है, अभी हमें नंबर ऑफ वंस निकालने हैं तो ये वो रिप्रेजेंट करेगा ना। सिर्फ 3 चीज़ ही होगी जो मुझे चेंज करनी पड़ेगी, बाकी पूरा कोड सेम रहता है। ठीक है, तो समझ आ रहा है मैं कैसे निकाल रहा हूँ यहाँ पे? ठीक है, तो कुछ भी नहीं, एक रिकर्सिव अप्रोच है और कुछ भी नहीं यहाँ पे। ठीक है, सिंपल रिकर्सिव अप्रोच हुई, एट द एंड जैसे आप लीफ नोड पे पहुँचोगे तो आप अपना जो भी है आंसर डिपेंडिंग अपॉन द जो भी क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से अपना आंसर अपडेट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं। लिमिट 3 चीज़ बताते हैं मैंने लिमिट के बारे में, तो लिमिट का मैं बता चुका हूँ। अगर आप रिस्ट्रिक्शन मोड में नहीं हो तो आपकी लिमिट क्या हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे केस में? 1। अगर आप रिस्ट्रिक्टेड मोड में हो तो आपकी लिमिट की वैल्यू क्या होगी? बाइनरी नंबर में जो भी उस पोजीशन पे जो भी नंबर है वो होगी। ठीक है, फिर मतलब रिस्ट्रिक्शन में, है ना, कि अगर आप रिस्ट्रिक्शन में नहीं हो तो आपकी रिस्ट्रिक्शन जो भी आप नो रिस्ट्रिक्शन रहेगी तो नो रिस्ट्रिक्शन ही होगी, है ना। बट अगर आप रिस्ट्रिक्टेड मोड में हो, है ना, ये वाला केस देखो, अगर आप रिस्ट्रिक्टेड मोड में हो तो यहाँ पे आप जो वैल्यू डाल रहे हो, अगर ये वैल्यू जो भी बाइनरी ऑफ पोजीशन जो भी यहाँ पे नंबर है अगर उसके बराबर हो गई तो तब आप रिस्ट्रिक्टेड मोड में रहोगे, अदरवाइज आप नो रिस्ट्रिक्टेड वाले मोड में आ जाओगे। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो ये वही लिखा हुआ है मैंने कि अगर आप रिस्ट्रिक्टेड मोड में हो, ठीक है, और आपने जो नंबर डाला वो अगर लिमिट से कम है तो आप नो रिस्ट्रिक्शन वाले मोड में चले जाओगे, और अगर लिमिट के बराबर मतलब एकदम वो ये वाला नंबर ले रहे हो जो बाइनरी नंबर के बराबर है तो आप रिस्ट्रिक्टेड मोड में चले जाओगे। ठीक है, और नंबर ऑफ 1 तो आप कैलकुलेट करना आता ही है कि पुराने नंबर ऑफ 1 प्लस
जो मेरी करंट डिजिट है क्या वो मेरे 1 के बराबर है, 1 के बराबर तो ऐड कर दो, अदरवाइज ऐड मत करो। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये वाला नंबर ऑफ काउंट कर सकते हो। समझ आ रहा है ना कैसे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, कोड देखते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से चीज़ तभी समझ आएगी। ठीक है, एक बार कोड देखते हैं जल्दी से। ठीक है, कोड क्या हाँ है हमारा ये रहा, ये पॉप काउंट डेप्थ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बोला कि आप क्या निकालो, पहले वो सेट निकाल लो। मैंने एक बोला ना वो जो वैलिड सेट बन रहा है पहले वो सेट निकाल लो। तो मैं क्या क्या निकाल कैसे निकालूंगा सेट, कैसे निकालूँ, मैं 1 से जाऊँगा। ठीक है, 1 से मुझे चेक करना पड़ेगा, मतलब 64 नंबर है ना मेरे। तो पहले इस फंक्शन में देखते हैं। ठीक, यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो मैंने अपना एक सेट बना दिया जो मैं बता रहा हूँ। तो मैं 1 से लेकर 64 पे जाऊँगा और हर किसी की डेप्थ निकालूंगा। 1 की डेप्थ क्या है, 2 की डेप्थ क्या है ना, हर किसी की डेप्थ निकालूंगा और जिसकी डेप्थ k-1 होगी वो उसे मैं अपने वैलिड सेट के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या निकाल रहा हूँ यहाँ पे, अपनी डेप्थ निकाल रहा हूँ। एक बार जिसकी मेरी डेप्थ k-1 के बराबर होगी उसे मैं अपने वैलिड वाले सेट में डाल दूंगा और लास्ट में मेरा जो वैलिड सेट है वो रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा मैं वैलिड जो भी सेट है वो निकाला मैंने। ठीक है, फिर मैंने इस नंबर को मैंने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जो ये DFS कॉल है ये कुछ भी नहीं, ये मेरा डिजिट DP वाली कॉल है। ठीक है, जो डिजिट DP का फंक्शन मैंने बताया वो है। ठीक है, तो डिजिट DP 3 चीज़ लेता है। ठीक है, ये एकदम टेम्पलेट कोड है इसका। क्या लेता है, पोजीशन। ठीक है, अगला लेता है टाइट, टाइट बताता है रिस्ट्रिक्टेड मोड में है या नहीं है। तीसरा जो भी आपको रिजल्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं अभी वंस निकालू तो मैंने इस लिखा है नंबर ऑफ वंस। ठीक है, 3 चीज़ होगी। ठीक है, सबसे पहले होता है आपका आपका बेस कंडीशन। तो बेस कंडीशन क्या है कि जब एकदम आप लास्ट में पहुंच गए है ना, पोजीशन क्या है बाइनरी साइज के बराबर है, तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई जो नंबर ऑफ वंस मैंने निकाले क्या वो वैलिड सेट में लाई कर रहे हैं या नहीं कर। अगर वो कर रहे होंगे तो इसका मतलब आपको 1 रिटर्न करना है, अदरवाइज 0। राइट है ना। देन इसके बारे में भी देखते हैं क्या कहानी है। देन मैंने बताया था 2 चीज़ हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है, 3 चीज़ हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है, लिमिट, टाइट और रिजल्ट। 3 चीज़ हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है, तो लिमिट में निकालने का मैंने बताया था, लिमिट कैसे निकालते हैं। तो लिमिट निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आप रिस्ट्रिक्टेड मोड में हो या नहीं हो। तो रिस्ट्रिक्टेड मोड में कैसे पता चलेगा, टाइट से, है ना, कि आप रिस्ट्रिक्टेड मोड में हो या नहीं हो। अगर आप रिस्ट्रिक्टेड मोड में हो तो आपकी लिमिट जो होगी वो क्या होगी, बाउंड्री ऑफ दैट पोजीशन। ठीक है, अदरवाइज आपकी लिमिट क्या होगी, 1 होगी, है ना। ये इफ एल्स कंडीशन थी, बता देता सिंपल मैंने। ठीक है, देन आपको क्या करना है, आपको एक अपना वेरिएबल बनाना है। ठीक है, अब ये देखेगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी, जो अभी आपके रिकर्सिव फंक्शन बन सकते हैं ना, वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, है ना। कि यहाँ पे 2 ही पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबिलिटीज़ है वो, तो एक सिंपल फॉर लूप चला जो कि ये बता रहा है लिमिट की d = 0 से लेके लिमिट तक मैं जा सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बाइनरी नंबर्स की जगह एक्चुअल नंबर्स के साथ अगर खेल कर रहा होता तो शायद मैं यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा इजीली समझ आती है ना, क्योंकि वहाँ पे जो लिमिट रहती वो 9 तक रहती। ठीक है, तो यहाँ पे समझ आ रहा है कि डिजिट d0 से लेके लिमिट तक जाएगी। ठीक है, और हर बार जाने के लिए मुझे अपना टाइट को अपडेट करना पड़ेगा, मतलब रिस्ट्रिक्टेड मोड जो मैं देखता था वो देखना पड़ेगा। तो मैंने बताया था रिस्ट्रिक्टेड मोड हम कैसे निकालते थे कि अगर वो ऑलरेडी मैं रिस्ट्रिक्टेड मोड में हूँ एंड जो मैं डिजिट यूज़ कर रहा हूँ वो लास्ट डिजिट यूज़ कर रहा हूँ, तो इन दैट केस मेरा जो अभी भी मैं रिस्ट्रिक्टेड मोड में रहूँगा, अदरवाइज मैं नॉन रिस्ट्रिक्टेड वाले मोड में आ जाऊँगा। ठीक है, देन मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल DFS कॉल करनी पड़ेगी नेक्स्ट पोजीशन के लिए, है ना। तो नेक्स्ट पोजीशन DFS कॉल करी, न्यू टाइट जो भी मैंने टाइट था। देन जो ये वंस बता रहा है मेरा नंबर ऑफ 1 वो बता रहा है कि अभी तक मैं कितने 1 कैलकुलेट कर चुका हूँ, तो बस मुझे करना पड़ेगा पुराने वाले 1 में बस ये d डिजिट ऐड कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा आप उसे ऐड कर दोगे। ठीक है, एट द एंड इसको आप अगर आप बेसिकली देखो तो ये एक बेसिकली DP कॉल ही है ओनली, जो कि 3 वेरिएबल पर डिपेंड करी, पोजीशन, टाइट एंड वंस। ठीक है, तो मैंने बस इसका DP बना लिया इसका, तो आपने यहाँ पे इसे सेव करवा लिया, है ना। और ये बस मेमोराइजेशन लगा रखा है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके आप यहाँ से रिजल्ट निकालोगे, एट द एंड आपको रिजल्ट आया तो आप डायरेक्टली रिजल्ट रिटर्न कर दोगे। ठीक है, आई होप चीज़ आपको समझ आई होगी। यहाँ पे बस थोड़ा सा जो मुझे लग रहा है इशू, बस वही लग रहा है कि डिजिट DP का सीन लग रहा है। ठीक है, तो मुझे बताना अगर आपको डिजिट DP के और क्वेश्चन चाहिए हो तो बताना, मैं थोड़े अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, अगर आपको आती है डिजिट DP तो पहले हम ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।